का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम भाग्य विधाता में। दर्शकों, आप सभी जानते हैं कि जिंदगी है तो परेशानियां हैं तो गम है, और अगर गम है तो उन्हें कम करने के लिए हम हैं ना, क्योंकि दर्शकों कहते हैं जहाँ पर भी कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी परेशानी आती है, उसका सॉल्यूशन उसके पीछे ज़रूर छिपा होता है। और आप ही की समस्याओं का लेकर समाधान हमेशा हम आपके सामने आते हैं, और हम चाहते हैं कि हर कोई अपने जीवन में खुश रहे, और अगर उसके जीवन में कोई भी समस्या है, कोई भी परेशानी है, तो वो इस कार्यक्रम के माध्यम से दूर हो जाए। तो चलिए आज भी अपनी इसी कोशिश के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, और बिना देर किए स्वागत करते हैं हर बार की तरह आचार्य शैलेश जी का, जो कि इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और आपकी हर परेशानी को दूर करने के लिए सक्षम है। बिना देर किए सबसे पहले करते हैं आचार्य जी का स्वागत। आचार्य जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। या श्रीशम सुकृतिनाम भुवनेश्वर लक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदय बुद्धि श्रद्धा शतां कुलजन प्रभवश्य लज्जा न त्वां तम अस्म परिपाल देव विश्वम देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगत्वक्लस्य प्रसिद्ध विश्वेश्वरी पाहि विश्वम तमीश्वरी देवी चराचरस्य महाशक्ति महालक्ष्मी महासरस्वती त्रिपुर सुंदरी राजेश्वरी की आप सबों के ऊपर कृपा प्राप्त हो, आप सबों के घर में धन धान की वृद्धि हो, आप सबों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो। बिल्कुल आचार्य जी, इसी शुभकामना के साथ दर्शकों इस कार्यक्रम को हम आरंभ करेंगे। और आप सभी जानते हैं हर एपिसोड में हम कोई ना कोई विशेष बात आपके सामने, विशेष टॉपिक लेकर आपके समक्ष हाजिर होते हैं। तो आज भी हम ऐसी ही चर्चा करने वाले हैं आप ही की कुंडली के ऊपर। आप ही की कुंडली के बारे में बहुत सारी बातें हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आज मैं आप सभी को सबसे पहले ये बात बताना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं, अगर आप इस कार्यक्रम के माध्यम से अपनी हर परेशानी को दूर करना चाहते हैं, तो आपको बिना देरी किए जल्दी से नंबर्स पे संपर्क करना है, जो नंबर्स आपके सामने आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार फ्लैश कर रहे हैं, या फिर आप अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं आचार्य जी से, और ऐसे ही छोटे छोटे मंत्रों के उच्चारण से अपने जीवन की हर समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। आचार्य जी, कोई भी टॉपिक पे बात करने से पहले फिलहाल कॉलर जुड़ गए हैं, बात करेंगे। अशोक जी है नोएडा से, स्वागत है आपका। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। नमस्कार गुरु जी। हरे कृष्णा अशोक जी, प्लीज बताएं। डेट ऑफ बर्थ बताइएगा। मेरी बेटी है जी। डेट ऑफ बर्थ है 31/8/1994 जी। टाइम बताइएगा। टाइम है सुबह का 9:15 जी। जन्म का स्थान? जन्म का स्थान दिल्ली है जी। क्या जानना चाहते हैं? गुरु जी, ये मेरी बेटी ये पढ़ाई में ध्यान नहीं रखती है, ये जो भी पढ़ती है इसको भूल जाता है। जी बिल्कुल। समस्या इसकी ये है कि ये भूल जाती है, पढ़ाई तो बहुत करती है लेकिन भूल जाती है। जी बिल्कुल। अशोक जी लाइन पे बने रहिएगा। आचार्य जी बताइए। जी अशोक जी, आपकी बेटी की जो कुंडली है वह तुला लग्न कुंडली है, और लग्न में गुरु और राहु बैठे हुए हैं। बेटी की कुंडली में चंद्रमा और मंगल भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं। अभी जो हम महादशा काल की बात करें तो आपकी बेटी की कुंडली में मंगल की महादशा चल रही है। जी अशोक जी, आप अपनी बेटी को बोलिए कि नित्य प्रतिदिन गणेश जी का नाम लेकर के पढ़ाई शुरू करें, तो उसकी पढ़ाई में पूरी तरह सफलता मिलेगी। साथ ही साथ अगर वह पूजा पाठ नहीं कर पाती है तो आप किसी सुयोग ब्राह्मण के द्वारा अपनी बेटी के नाम से सरस्वती का ओम एम नमः ये जो मंत्र है, महासरस्वती का बीज मंत्र है, इस मंत्र का किसी सुयोग ब्राह्मण के द्वारा आप कराएं तो आपकी बेटी पूर्णतः सफलता प्राप्त करेगी, पढ़ाई में सक्सेस करेगी। आपकी बेटी की कुंडली में गुरु और राहु एक साथ लग्न में बैठे होने के कारण समस्या बना रहा है। इस समस्या के समाधान का एक ही उपाय है, किसी सुयोग ब्राह्मण के द्वारा सरस्वती मंत्र का जप कराएं। बिल्कुल। तो चलिए अशोक जी, यहाँ पे आपको उपाय आपने सुन लिया है, जल्दी से इस उपाय को फॉलो कीजिएगा, बेटी से कराइएगा, और उसके बाद देखिएगा कि जीवन में उनका पढ़ाई में किस तरीके से मन लगने लगता है, और जो आपकी चिंता है उनकी पढ़ाई को लेकर वो सब की सब दूर हो जाएगी मात्र इस छोटे से उपाय से। दर्शकों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कुंडली, यहाँ पे कुंडली हर किसी की होती है, ग्रह हर किसी के उनके जीवन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसी तरह से चलिए आज ग्रहों के बारे में
बहुत सारी जानकारी हम आपको देंगे। और आचार्य जी, आज मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जब हम कुंडली की बात करते हैं तो हम कहते हैं कुंडली में 2 एस्पेक्ट्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। और जब हम पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की बात करते हैं, चलिए आज तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ हमारी कुंडली में ऐसे कौन कौन से योग बन जाते हैं जो हमें शुभ फल देते हैं, और इन योगों का कितना महत्व होता है हमारी कुंडली में। जैसे अभी चर्चा हो रहा था, किसी भी व्यक्ति की कुंडली में सरस्वती योग बनता है। सरस्वती योग वह योग होता है जिसकी लग्न में अगर पुण्य ग्रह, जैसे मेष लग्न है, उसमें अगर लग्न का स्वामी मंगल साक्षात सूर्य के साथ बैठा हुआ है, या चंद्रमा सूर्य मंगल ये तीनों एक साथ बैठे हुए हैं, तो वह व्यक्ति बहुत ही पढ़ने में एक्टिव होगा, उसे बहुत ज़्यादा विद्या अध्ययन करने की शक्ति प्राप्त होगी। वह व्यक्ति रिसर्चर बनेगा, वह आगे चल करके वैज्ञानिक बनेगा। व्यक्ति निश्चित तौर पर अपनी पढ़ाई में पूरी तरह सफलता प्राप्त करेगा। कुंडली में बहुत सारे योग हैं जो व्यक्ति को राजयोग की प्राप्ति कराते हैं, जैसे कलानिधि योग। कलानिधि योग वह योग होता है जो व्यक्ति को कलाकार बनने की प्रेरणा देता है। व्यक्ति की कुंडली में शुक्र उच्च के होते हैं, जैसे वृष लग्न की कुंडली हो या तुला लग्न की कुंडली हो, साथ ही साथ उनकी राशि भी अगर वृष लग्न या वृष राशि या तुला राशि हो, यानी शुक्र और चंद्रमा एक साथ अगर युति बनाते हैं, तो ऐसे परिस्थिति में कलानिधि योग बनता है। जब व्यक्ति की कुंडली में 5वें स्थान और 10वें स्थान पूर्णतः लाभ की दृष्टि दे रहा हो, तो वैसी परिस्थिति में व्यक्ति बहुत बड़ा कलाकार बनता है, व्यक्ति अभिनेता बनता है, यशस्वी पुरुष बनता है, बहुत ज़्यादा नाम और यश की प्राप्ति करता है। कुंडली में तो बहुत सारे योग बनते हैं, जैसे सूर्य बुध बुधादित्य राजयोग होता है, गज केसरी योग होता है, सरस्वती योग होता है, कलानिधि योग होता है, केद्रुम योग होता है, वैसे महाराज योग होता है। कुंडली में तो एक से बढ़कर एक योग होते हैं, लेकिन कभी कभी कुंडली में बहुत अच्छे योग बनने के बाद भी व्यक्ति का कर्म स्थान अगर बाधित हो जाता है, यानी दशमेश अगर आदमी का बाधित हो जाता है, कर्म उसकी गलत संगति से अगर कर्म खराब हो जाते हैं, तो सारी कुंडली का जो भविष्य वक्ता जो भविष्यवाणी करता है वह फेल हो जाता है। उसके पीछे कारण है कि व्यक्ति का अगर कर्म खराब हो जाता है तो वह व्यक्ति पूरी तरह से परेशान हो जाता है। आपके अच्छे कर्म ही आपको पूर्णतः आपको लाभ के भागीदार बनाते हैं, और बुरे कर्म आपको बुरे फल की प्राप्ति कराते हैं। तो चलिए मैं आज आपको बता दूं कि एक नेक कर्म आपको क्या करना है। जैसा कि मैं हर एपिसोड में बताता आया हूं कि आज आपको कुछ अच्छा, कुछ नेक कार्य करना है जिससे आपको पूर्णतः लाभ की प्राप्ति होगी। तो आज जो हमें पूजा पाठ करने के बाद जो अनुभूति हुई है वह यह हुई है कि आप अपने घर से निकल करके 7 अनाज लीजिए और किसी चौराहे पर वहाँ पक्षी हो तो वो पक्षी को दाना डालिए, कबूतर को दाना डालिए, तो वह आपको बुध ग्रह को मजबूत करेगा, आपकी बुद्धि का विकास कराएगा, साथ ही साथ आपके घर में धन आगमन कराएगा। धन आगमन होने से आपकी सारी परेशानियों का समापन हो जाएगा और आप पूर्णतः सुख की अनुभूति करेंगे। बिल्कुल, यहाँ पे दर्शकों, जैसे कि अभी आचार्य जी ने आपको इतनी सारी जानकारी दी है आपकी कुंडली के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के बारे में, यानी कि योगों के बारे में कि कितने ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं वो हमारी कुंडली में। साथ ही साथ आपको ऐसे छोटे छोटे से उपाय भी बताए हैं, जैसे कि अभी सुना है आप सभी ने। तो दर्शकों, आप इस उपाय को जल्दी से कर सकते हैं। अगर जीवन में है कोई भी समस्या तो उसका समाधान निश्चित तौर पर है, और समाधान कहाँ है ये तो आप सभी जानते हैं। बिल्कुल, समाधान इस कार्यक्रम के माध्यम से होता है। नंबर्स आपके सामने आपके स्क्रीन पर लगातार फ्लैश कर रहे हैं। जल्दी से फ़ोन उठाना है, नंबर्स को मिलाना है और अभी की अभी फ़ोन करके हमें अपनी समस्या के बारे में बताना है। साथ ही साथ दर्शकों, आप सभी को बताना चाहूँगी कि हमारे इस शो की लाइन्स 24 आवर्स ओपन है। कभी भी आप हमें कॉल कर सकते हैं, कभी भी कॉल करके, क्योंकि दर्शकों कहते हैं समस्या कभी भी आ सकती है। ज़रूरी नहीं है इस वक्त आप हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं तो समस्या इसी वक्त होगी, समस्या बाद में भी आ सकती है। और अगर समस्या आएगी तो उसका समाधान लेकर हम आपके सामने आएंगे, और जब समाधान होगा तो जाहिर सी बात है उसको करने के बाद आपके चेहरे पर मुस्कान होगी, और यही हम चाहते हैं हमेशा से, और यही हमारी शुभकामनाएं होती हैं आप सभी के लिए। फिलहाल इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आचार्य जी कॉलर हैं हमारे साथ, रवि जी हैं गाजियाबाद से। स्वागत है आपका। पंडित जी नमस्कार। हरे कृष्ण। रवि जी बताएं प्लीज। डेट ऑफ बर्थ बताइएगा। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 23/8/1965। 23/8/1965। टाइम बताइएगा।
रात्रि का 11 बजे। जी, जन्म का स्थान? पंडित जी मैं ये जानना चाहता जन्म का जन्म स्थान? स्थान बताइए। जन्म का स्थान गाजियाबाद है। जी, क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं काफ़ी समय से एक ही स्थान पर बना हुआ हूँ, मेरा प्रमोशन होगा नहीं होगा? मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ। जी बिल्कुल, आप हमारे साथ लाइन पे बने रहिएगा रवि जी। यहाँ पे आचार्य जी आपको पूरी तरह से जानकारी दे रहे हैं। और आचार्य जी बताइएगा ज़रा इनकी कुंडली में ऐसा क्या है? जी रवि जी, ऐसा है कि आपकी कुंडली जो है वृष लग्न कुंडली है। लग्न में राहु बैठे हुए हैं, सप्तम में केतु बैठे हुए हैं और इन दोनों ग्रहों के बीच में सभी ग्रह आपके बैठे हुए हैं। आपकी कुंडली में काल सर्प दोष बन रहा है। काल सर्प दोष बनने के कारण आपकी जो कर्म क्षेत्र है, कर्म क्षेत्र में शनिदेव बैठे हुए हैं और शनिदेव स्वग्रही बैठे हुए हैं, जिससे आपके कर्म क्षेत्र जो है वह बाधित हो रहा है। आपकी नौकरी पेशा में जो अभी तक चलते आ रहा है वही स्थिति बनी हुई है। कोई किसी तरह का प्रमोशन तरक्की सूझ नहीं रहा है। इसके लिए अभी आपकी जो कुंडली में महादशा काल चल रहा है वह मंगल का महादशा काल है। मंगल आपको पूर्णतः मंगल कर सकते हैं। अगर आप किसी सुयोग ब्राह्मण के द्वारा मंगल ग्रहों का निदान कराएं, साथ ही साथ लग्न को भी मजबूत करें। शुक्र और मंगल दोनों का आप अगर जप कराते हैं किसी सुयोग ब्राह्मण के द्वारा तो आपको पूर्णतः लाभ मिलता है और आपको इस वर्ष के अगस्त से आपको लाभ दिख रहा है। जी बिल्कुल, तो चलिए यहाँ पे रवि जी उपाय आपने जान लिए हैं, जल्दी से उपायों को कीजिएगा और उसके बाद हमें कॉल करके बताइएगा कि ये उपाय कितने कारगर साबित हुए हैं आपके लिए। दर्शकों, इसी तरह से आप क्या सोच रहे हैं कि आपकी समस्याओं का कोई समाधान नहीं है? बिल्कुल है। कहते हैं कि जहाँ पर हम चाह लेते हैं कि हाँ हमें ऐसा करना है तो वो हम पा भी लेते हैं। तो दर्शकों, अगर आपने सोच लिया है कि आपको अपनी समस्याओं का समाधान चाहिए तो कोई आपको रोक नहीं सकता है। आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारे इस शो की लाइन 24 आवर्स ओपन है, जैसे कि मैं रिपीटेडली आप सभी को बार बार बता रही हूँ। उसी तरह से मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ, अगर आप इंटरनेट सेवी हैं और आप इंटरनेट के माध्यम से हमसे जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल चलिए अपना फ़ोन उठाइए या अपना पेपर और पेन उठाइए, जल्दी से हमारा ईमेल एड्रेस नोट डाउन कर लीजिए। हमारा ईमेल आईडी है ask@भाग्यविधाता.com। जल्दी से इस आईडी पे आपको मेल करनी है अपनी प्रॉब्लम्स को, क्योंकि दर्शकों कई बार ऐसा होता है कि हमारे जीवन में कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जो हम हर किसी के सामने या फिर यूँ कहीं टेलीविज़न के माध्यम से हम सबके सामने उसको ओपनली नहीं बोल सकते हैं। और अगर आपका स्केड्यूल इतना ज़्यादा बिजी है, आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतना ज़्यादा बिजी रहते हैं कि आपके पास समय ही नहीं होता है कहीं पर भी जाने का, ऑफिस घर लगा रहता है, तो उसके लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। यहाँ पे अपॉइंटमेंट लेने की जगह आप हमें मेल कीजिए, हम आपको आपकी समस्याओं का समाधान देंगे। साथ ही साथ जो लोग अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, अपॉइंटमेंट लेके आचार्य जी से मिलना चाहते हैं, वो ये नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं जल्दी से। यहाँ पे चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे थे कुंडली को लेकर। जी आचार्य जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, हमने जहाँ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के बारे में बात की है, चलिए अब थोड़ी सी नेगेटिव एस्पेक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। जब हम कुंडली के नेगेटिव पॉइंट्स देखते हैं, नेगेटिव एस्पेक्ट्स देखते हैं, तो उसमें हमें अक्सर ये बोला जाता है कि तुम्हारी कुंडली में काल सर्प दोष है या पितृ दोष से तुम्हारी कुंडली पीड़ित है, या अन्य बहुत सारे ऐसे दोष होते हैं जो गिनवा दिए जाते हैं, जैसे ग्रहण दोष हो गया, मातृ दोष हो गया। आचार्य जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, क्या वाकई ये सारी जो दोष होते हैं हमारी कुंडली को पीड़ित करते हैं? उसका प्रभाव पड़ता है। जी देखिए, जो 9 ग्रह हैं, 9 ग्रहों की स्थिति क्या है, दशा क्या है, भाव क्या है, उनसे जीवन में जरूर प्रभाव पड़ता है। अगर ग्रह अच्छे स्थान पर नहीं बैठे हैं या व्यक्ति का कर्म अगर दूषित हो जाता है या पुत्र के पिता अगर उस तरह के कर्म किए हैं तो उसका प्रभाव उसके पुत्र पर भी पड़ता है। वह आप जानती हैं कि जन्म और मरण ये सब पूर्णतः तय है, निश्चित है। तो उसी प्रकार व्यक्ति के भविष्य में जो संतान उत्पत्ति होता है वह पितृदोष से परेशान होता है। कुंडली जो बच्चे जन्म लेते हैं, जैसे मान लीजिए किसी के घर में कहा जाता है कि कोई भी काम कर रहे हैं, काम में हर समस्या आती है, हर तरह की बाधाएं उत्पन्न होती है, धन रहते हुए भी अपव्यय हो जाता है, कहीं ना कहीं केस मुकदमा में पैसा चला जाता है, कहीं ना कहीं रोग में पैसा चला जाता है, आपसी पारिवारिक कलेश बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो उसके पीछे कारण होता है, उसके पीछे कारण होता है कि व्यक्ति की कुंडली में पितृदोष, नवम भाव जो है वह सूर्य
और राहु के साथ ग्रहण योग बना देता है, तो पितृदोष ऐसी स्थिति में उत्पन्न होता है। कहा जाता है कि किसी भी व्यक्ति की कुंडली अगर इस तरह की ग्रसित होता है तो वह निगेटिव फल देता है। कुंडली तो बहुत महत्व रखता है व्यक्ति का जीवन का, और कुंडली में जो ग्रह बैठे होते हैं वह व्यक्ति के जीवन में बहुत विशेष महत्व रखते हैं। ग्रहों की दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, ग्रहों की भाव स्थिति, शत्रु ग्रह और मित्र ग्रह, यह सब बहुत महत्व करते हैं। अगर शत्रु ग्रह की महादशा काल आ रही है तो व्यक्ति उससे पीड़ित होता है और व्यक्ति की बहुत सारी समस्याएं आ जाती है। उस समस्याओं का निदान सही समय पर सही निर्णय लेकर के सही तरीके से अगर उस ग्रहों का उपचार कराया जाए तो व्यक्ति निश्चित तौर पर लाभ को प्राप्त करता है। व्यक्ति की जो समस्याएं हैं वह समाधान में बदल जाता है। तो फिर क्यों आप देर क्यों कर रहे हैं? आप हमारे इस कार्यक्रम से जुड़िए और आप हमसे डायरेक्ट मिल सकते हैं, आप हमसे अपॉइंटमेंट लेकर के मिल सकते हैं और आप अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। बिल्कुल, तो चलिए यहाँ पे दर्शकों आचार्य जी ने आपको बातें बताई ही दी हैं जो मैं आपको बताने वाली थी कि अगर आप आचार्य जी से जुड़ना चाहते हैं तो इंतज़ार नहीं करना है बिल्कुल भी किसी भी बात का, क्योंकि कहते हैं कि जो लोग इंतज़ार करते रह जाते हैं या जो लोग भाग्य के भरोसे बैठे रह जाते हैं वो हमेशा बैठे ही रहते हैं, उनको कभी कुछ आकर नहीं मिलता है। और दर्शकों, अगर आपने कई बार सुना होगा, कहते हैं कि अगर हमें भूख लगी है तो हमें स्वयं निवाला तोड़ के अपने मुँह में देना पड़ेगा, तभी हमारी भूख शांत होगी। इसी तरह से अगर हमें समस्या का समाधान चाहिए तो हमें स्वयं, नंबर्स हमारे सामने हैं, फोन उठा के कॉल करना होगा, अपॉइंटमेंट लेनी होगी, तभी हमारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। फिलहाल दर्शकों, इसी के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं, आचार्य जी बात करेंगे। रोहित जी हैं गुजरात से, स्वागत है आपका। हरे कृष्णा। लगता है आचार्य जी यहाँ पर हमारा संपर्क टूट गया है। अगली कॉलर है पवना देवी जी हैं कांगड़ा से, स्वागत है आपका। जय माता दी। जय माता दी जी। हरे कृष्णा जी। डेट ऑफ बर्थ बताइएगा। 10 अगस्त 1974। 10 अगस्त 1974। 10 अगस्त 1974। टाइम बताइएगा। टाइम रात के 8 बजे। रात के जी। जन्म का स्थान? हिमाचल। जी, क्या जानना चाहती हैं? हिमाचल में स्थान बताइए। हिमाचल में स्थान बताइएगा। स्थान इंदौरा। हिंदौरा जी। सवाल पूछिएगा अपना। सवाल, मैम मेरी अभी तक शादी नहीं हो रही। जी, शादी नहीं हुई है। आचार्य जी बताइएगा कुंडली में ऐसी क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से इनकी शादी नहीं हो पाई है। पवना देवी जी, आप हमारे साथ लाइन पे बने रहिएगा। आचार्य जी अभी आपको पूरी तरह से गाइडेंस दे रहे हैं, आपको मार्गदर्शन दे रहे हैं। जी, आपकी शादी नहीं हो रही है, आपकी शादी में समस्या देखी जा रही है। आपकी कुंडली जो है वह कुंभ लग्न की कुंडली है। लग्न में गुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं और चौथे स्थान पर केतु और 10वें स्थान पर राहु बैठे हुए हैं। जो विवाह स्थान है वह विवाह स्थान का स्वामी जो है वह सूर्य है, उसमें मंगल बैठे हुए हैं। आपकी कुंडली में मांगलिक योग बन रहा है, मंगल से दूषित आपकी कुंडली है, जिसके कारण आपकी विवाह में देरी हो रही है। आपकी विवाह में देरी हो तो रही है ज़रूर, लेकिन आपकी समस्या का समाधान ज़रूर हो जाएगा अगर आप बृहस्पति को आप प्रसन्न करें। देखिए, वैवाहिक जीवन को संपन्न करने के लिए बृहस्पति ग्रह जो है वह स्त्रियों के लिए बहुत लाभकारी होता है। बृहस्पति ग्रह को अगर आप प्रसन्न करती है तो निश्चित तौर पर जल्द से जल्द आपके विवाह हो जाएंगे। आप छोटे से छोटे एक टोटका मैं बताता हूँ। अगर आप स्नान करती हैं तो स्नान के समय आप अपने बाल्टी में जल में 1 चम्मच हल्दी डाल करके स्नान करें, और साथ ही साथ केले के वृक्ष में दूध और हल्दी मिला करके और 5 बार परिक्रमा करके ओम भगवते वासुदेवाय नमः, ओम भगवते वासुदेवाय नमः नाम का यह मंत्र प्रयोग करके आप अगर केले के वृक्ष के जड़ में दूध और हल्दी डालती हैं तो आपके जल्द से जल्द विवाह होते हैं। अगर फिर भी आपके विवाह नहीं होते हैं, क्योंकि आपकी कुंडली जो है वह दूषित कुंडली देखी जा रही है, फिर भी अगर आपके विवाह नहीं होते हैं तो किसी सुयोग ब्राह्मण के द्वारा आप अपने घर पर या हमारे संस्था के द्वारा आप 5 लाख भगवान विष्णु का ओम भगवते वासुदेवाय नाम का यह मंत्र का जप कराएं तो निश्चित तौर पर आपकी शादी हो जाएगी, आपका जीवन खुशहाल हो जाएगा, आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। जी बहुत धन्यवाद।
बिल्कुल, यहाँ पे पपना देवी जी उपाय आपको सुझा दिया गया है। जल्दी से इस उपाय को करवाइएगा और निश्चित तौर पे पूरा लाभ अपने जीवन में होते हुए देखिएगा। फिलहाल इसी के साथ आगे बढ़ते हैं आचार्य जी। ये समस्या तो हम बहुत लोगों के जीवन में देखते हैं, चाहे मेल हो या फीमेल हो। तो क्या उन सभी के लिए आप यही सेम उपाय सुझाएंगे या कोई और ऐसा उपाय? अलग अलग उपाय हैं। जैसे पुरुष कोई लड़के की शादी नहीं हो रही है तो उस परिस्थिति में हम क्या करते हैं, पत्नी मरणमाम देहि मनोवृतानुसारिणीम तारिणीम दुरु संसार सागरस्य कुलोद्भवाम, यह मंत्र है सुलक्षणा पत्नी की प्राप्ति के लिए। इस मंत्र का हम 1.25 लाख जप कराते हैं और साथ ही साथ 108 बार दुर्गा सप्तशती का पुनःशरण कराते हैं संपुटित करके। पत्नी मरणमाम देहि मनोवृतानुसारिणीम तारिणीम दुरु संसार सागरस्य कुलोद्भवाम, इस मंत्र से हम संपुटित करके, यानी हर श्लोक के आगे एक मंत्र और पीछे एक मंत्र करके 108 बार, अगर 108 पाठ के द्वारा अगर हम पत्नी सुलक्षणा पत्नी प्राप्ति कराने के लिए किसी व्यक्ति के लिए यह अनुष्ठान कराते हैं तो निश्चित तौर पर उसे सुलक्षणा पत्नी की प्राप्ति होती है। उस व्यक्ति का विवाह 6 महीने के अंदर हो जाता है। कहा जाता है कि कुंडली में अगर मंगल दोष हो तो व्यक्ति की विवाह में बहुत देरी होती है, विलंब होता है। हर किसी की कुंडली में देखा जाता है कुछ न कुछ दोष होता है, लेकिन अगर मंगल दोष हो जाता है तो व्यक्ति की जीवन में बहुत सारी समस्याएं वैवाहिक जीवन को लेकर के हो जाती है। पुरुष को तो कम परेशानियां होती है, लेकिन स्त्रियों का आमतौर से आप देखती हैं कि लड़कियों की शादी में अगर 30 से ज़्यादा एज हो गया और शादी नहीं होती है तो लड़की की समस्या तो कम होती है, लड़की के घर के आस पड़ोस के जो लोग रहते हैं उनको ज़्यादा समस्या होती है, उनसे ज़्यादा उनके पिता को समस्या हो जाती है और इस समस्या से उनके पिता कभी कभी बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं। किसी किसी के लड़कियों की शादी देर से होती है, 34-35 साल हो जाती है, तभी भी शादी नहीं होती है। तो देखा गया है कि पिता या माता किसी का एक का निधन हो जाता है इसी शोक में। इस शोक से बचने के लिए कैसे जल्द से जल्द विवाह हो, उस समस्या का समाधान मेरे द्वारा या मेरे संस्था के द्वारा बताया जाता है। आप निरंतर बने रहें, निश्चित तौर पर आपकी समस्या का समाधान होगा। वैवाहिक जीवन कैसे सफल हो, वैवाहिक जीवन कैसे सुदृढ़ हो और वैवाहिक जीवन में कैसे समृद्धि प्राप्त हो, इसका उपाय हमारे भाग्य विधाता नामक इस प्रोग्राम के द्वारा आपको बताया जाएगा। आप निरंतर इस प्रोग्राम से बने रहें। बिल्कुल आचार्य जी, तो चलिए दर्शकों, हम यही चाहते हैं कि आप सभी के जीवन में अगर इसी तरह की कोई भी समस्या है, परेशानी है, तो उसका समाधान आपको जल्दी से मिल जाए। और आप अगर समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो इंतज़ार बिल्कुल भी मत कीजिएगा। नंबर्स आपके सामने हैं, सिर्फ इन नंबर्स पे बिना देरी किए अभी कॉल कर लीजिए और उसके बाद देखिए कि कैसे आपके जीवन की परेशानियाँ छूमंतर हो जाती हैं। फिलहाल आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ रोहित जी हमारे साथ जुड़ गए हैं गुजरात से। बात करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। रोहित जी बताएं प्लीज। डेट ऑफ बर्थ बताइएगा। हाँ जी, 12/11/1995। 12/11/95। टाइम बताइएगा। टाइम सुबह के 6:30 बजे। जन्म का स्थान। जन्म का स्थान सूरत। क्या जानना चाहते हैं? करियर के बारे में। करियर के बारे में इनका सवाल है। अभी आप कुछ कर रहे हैं रोहित जी? पढ़ रहा हूँ मैम। अभी पढ़ रहे हैं। चलिए ठीक है रोहित जी, आप हमारे साथ इसी तरह से लाइन पे बने रहिएगा। आचार्य जी बताइएगा इनकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली। रोहित जी, आपकी जो कुंडली है वह तुला लग्नी कुंडली है। सूर्य बुध बुधादित्य राजयोग दे रहे हैं, राहु भी कुंडली में लग्न में बैठे हुए हैं और आपकी जो राशि है वह मिथुन राशि है। शुक्र और बुध दोनों की आपस की युति बहुत अच्छी युति बनती है। रोहित जी, आप करियर में अगर आप टेक्निकल फील्ड में जाते हैं तो आपको पूर्णतः सफलता मिलता है। आप इंजीनियरिंग की फील्ड में जाइए, विशेष सफलता मिलेगी। आप अपनी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए माँ सरस्वती का मंत्र का नित्य पाठ कीजिए, जप कीजिए, आपको पूर्णतः सफलता मिलेगी, आपका कैरियर सुदृढ़ होगा। बिल्कुल। तो चलिए यहाँ पे रोहित जी आपको उपाय सुझाया गया है, जल्दी से इस उपाय को करवाइएगा, करिएगा और उसके बाद देखिएगा कि कैसे जीवन की समस्याओं का समाधान आपको मिल गया है। आपको जीवन को अब जीने का मजा ही कुछ और मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ मुकुल जी जुड़ गए हैं भटिंडा से। स्वागत है आपका मुकुल जी। गुरु जी प्रणाम। हरे कृष्णा मुकुल जी। जी, डेट ऑफ बर्थ बताइएगा। 2/8/82। 2/8/82। टाइम बताइएगा। 1:40 PM। जन्म का स्थान। बठिंडा। क्या जानना चाहते हैं? गुरु जी, ये मेरी पत्नी की पत्रिका है, ये मेरी
सासू माँ, ये जो मेरी माँ है, इसकी सासू माँ है, दो लड़ाई करते रहते हैं आपस में। और जी। छोटी छोटी बातों पे गृह क्लेश बना ही रहता है, और जिससे जी। मेरी पत्नी से बनती नहीं है बिल्कुल भी। बिल्कुल, तो आप हमारे साथ लाइन पे बने रहिएगा मुकुल जी। और अभी यहाँ पे आचार्य जी आपको पूरी तरह से गाइडेंस दे रहे हैं। आचार्य जी बताइएगा ज़रा। जी, ऐसा है मुकुल जी कि आपकी जो कुंडली है वह तुला लग्न कुंडली है, और लग्न में गुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं मंगल के साथ। ऐसे आप तो मांगलिक हैं, साथ ही साथ गुरु बृहस्पति जो है वह शुक्र के घर में बैठे हुए हैं, यानी शत्रु के घर में बैठे हुए हैं। और भाग्य स्थान के स्वामी हैं वह बुध हैं, और बुध जो है वह दशम कर्म स्थान में बैठे हुए हैं। और साथ ही साथ शुक्र और राहु दोनों एक साथ बैठ करके ग्रहण योग बना रहे हैं। ऐसा देखा जा रहा है कि आपके दाम्पत्य जीवन में अनेक परेशानियां आ रही है। उसके पीछे कारण है आपका वैचारिक मतभेद का होना, क्योंकि आपका जो लग्न का स्वामी है और आपके जो राशि के स्वामी हैं, दोनों आपस में एक दूसरे के घोर शत्रु हैं। साथ ही साथ अभी आपका जो महादशा काल है वह शनि का महादशा काल चल रहा है। शनि की महादशा काल चलने के कारण आपकी समस्या आ रही है, आपके पारिवारिक जीवन में समस्या आ रही है। पारिवारिक जीवन में समस्या आने से बहुत ज़्यादा लोग का मन खीन हो जाता है और बाहर का कार्य नहीं कर पाते हैं। तो मुकुल जी, मैं आपको एक छोटा सा उपाय बताऊंगा। आप अपने घर में आप श्री सूक्त और पुरुष सूक्त का 1000 पाठ करें, या किसी सुयोग ब्राह्मण के द्वारा कराएं, तो आपको तुरंत लाभ मिलेगा। आपके व्यक्तिगत जीवन में आपको लाभ मिलेगा, आपकी पत्नी से आपको बनेगा, आपकी सासू माँ से बनेगा, और आपका घर जो है वह खुशहाल हो जाएगा। बिल्कुल, तो चलिए यहाँ पे मुकुल जी उपाय आपको बता दिया गया है। जल्दी से अपनी वाइफ से आप इस उपाय को करा सकते हैं। अच्छा आचार्य जी, एक बात मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जैसे कि आपने इनको ये उपाय बताया है, अगर इनकी वाइफ, जाहिर सी बात है घर में सास की और बहू की दोनों की बिल्कुल नहीं बनती है, और ये अपनी वाइफ को बताएंगे कि ऐसे ऐसे आप ये उपाय कर लीजिए, तो वो तो जाहिर सी बात है लेडीज़ की आदत होती है क्रॉस क्वेश्चन करने की, वो पूछेंगे किस लिए है और वो सारी चीज़ें। इन केस अगर वो उपाय को नहीं करती हैं तो उनके बिहाफ पे और कौन कर सकता है? सुनिए, ऐसा है कि किसी सुयोग ब्राह्मण से, ऐसे हमारे जो भाग्य विधाता प्रोग्राम है, जो हमारी संस्था है, इस संस्था में भी सुयोग ब्राह्मण हैं। आप किसी सुयोग ब्राह्मण के द्वारा आप श्री सूक्त और पुरुष सूक्त का पाठ कर सकते हैं या करवा सकते हैं सुयोग ब्राह्मण के द्वारा। उससे आपको पूर्ण लाभ की प्राप्ति होगी। कभी कभी ऐसा होता है कि अपने घर में लोग पूजा पाठ भी नहीं करता, जब क्लेश होता है तो क्लेश से कुछ भी काम नहीं हो पाता है। तो उस परिस्थिति में आप सुयोग ब्राह्मण को घर पर अगर नहीं ऐसा बन रहा है तो बाहर में किसी शुभ स्थान में, किसी अच्छे तीर्थ स्थान में आप अच्छी तरह से जप और पूजन कराएं। इससे आपको पूर्णतः लाभ की प्राप्ति होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, तो चलिए यहाँ पे आपको बता दिया गया है उपाय, जल्दी से आप ऐसा कर सकते हैं और उसके बाद देख सकते हैं कैसे आपके जीवन की उलझनें सभी की सभी दूर हो जाती हैं। इसी तरह से दर्शकों, आप भी जीवन को इसी तरह से खुशहाल तरीके से जिंदा दिली के साथ व्यतीत कर सकते हैं अगर आप आचार्य जी का मार्गदर्शन ले लेते हो। आचार्य जी का मार्गदर्शन लेना चाहते हैं तो 3 तरीकों से ले सकते हैं। सबसे पहले अभी के अभी आप हमें कॉल कर सकते हैं और जान सकते हैं अपनी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। दूसरी बात, आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अपॉइंटमेंट लेने के बाद आप आचार्य जी से पर्सनली जाकर मिल सकते हैं और जान सकते हैं कि कौन कौन सी परेशानियों के कारण आपके जीवन में, आपके कामों में बाधाएं आ रही हैं और आप उन्हें कैसे छोटे छोटे उपायों से दूर कर सकते हैं। और तीसरा और बेहद सरल उपाय है या बात हम कह सकते हैं आचार्य जी से जुड़ने की है कि आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है ask@bhagyavidhata.com। जल्दी से इस पर मेल कीजिएगा अपनी प्रॉब्लम्स को और उसके बाद देखिएगा कैसे आपके पास फटाफट से सॉल्यूशंस आ जाते हैं, समाधान आ जाते हैं और उनको करने के बाद आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां आ जाती हैं। तो दर्शकों, चलिए फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर से होगी मुलाकात, जहां हम फिर से लेकर आएंगे आपकी समस्याओं का समाधान और आपके लिए बहुत सारा ज्ञान। तो देखना मत भूलिएगा अपना बेहद खास कार्यक्रम भाग्य विधाता। लेकिन जाने से पहले आचार्य जी आपका शुक्रिया करना हरे कृष्णा। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। महालक्ष्मी कृपा आप सभी को प्राप्त हो, आप सबों के घर पर महालक्ष्मी की पूर्ण दृष्टि हो, ऐसी हमारी कामना है। हरे कृष्णा। नमस्कार।